ओके, यहाँ हम लोग को दो कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है। पहला देखो, ये ट्रायंगुलर शेप पर बना हुआ है। क्या बोला? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये अगर 90 डिग्री मार्क है तो ये 45 और ये 45 होगा। जो दूसरा बोला गया वो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब है पर एक दूसरे से इंसुलेटेड है, चिपकेंगे नहीं, ठीक है। और ये हाइट हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया कि इस ट्रायंगुलर शेप में करंट फ्लो कराए एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग करंट। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसा करंट फ्लो होगा और इसकी वैल्यू बढ़ रही होगी हर एक सेकंड में 10 एम्पियर। मतलब इसके लिए जो डी आई बाई डी टी है वो +10 दिया हुआ है हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग को कुछ स्टेटमेंट्स को चेक करने हैं। द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेनियस। बताओ हाइपोटेनियस में कैसा करंट फ्लो है? ऐसा जा रहा है, मतलब हाइपोटेनियस में इधर करंट जा रहा है। तो इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगा वो इस हाइपोटेनियस के अपोजिट होगा, मतलब इसमें ऐसा जाना चाहिए, ये पूछा है। चलो देखते हैं, बहुत मस्त सोचते हैं। चलो देखो, ये ट्रायंगुलर है, इसमें करंट काउंटर क्लॉकवाइज, करंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। ये करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो यहां से बाहर की तरफ आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, मेरे को इस लूप में फ्लो होने वाला करंट का डायरेक्शन बताना है, कौन सा होगा। हम लोग लेंस लॉ में देखते हैं ना कि कभी भी किसी लूप में अगर हम लोग को करंट का डायरेक्शन बताना है, लूप क्यों बोला, क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर मेरे को जैसे ये लूप है सपोज, इसमें मेरे को करंट का डायरेक्शन बताना है, तो मेरे को पता चलना चाहिए ना कि इसके अंदर आने वाला फ्लक्स या इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। उसको चेंज करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए, उसके चेंज को इसमें करंट फ्लो कराते हैं। अब मेरे को इस वायर में करंट का डायरेक्शन पूछा है, तो मेरे को पता है क्या कि इस वायर का एरिया कैसा क्लोज हो रहा है? मेरे को पता है क्या? नहीं, हम लोग को बस इनफाइनाइट वायर दिया है, उसका एरिया मेरे को नहीं पता। अगर इस वायर का मेरे को एरिया नहीं पता है तो मैं उसमें करंट का डायरेक्शन कैसे बताऊंगा जो उसके फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा? सोचो, नहीं बता पाएंगे। तो इसके जो फ्लक्स के चेंज, इसमें करंट का डायरेक्शन मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को उसका एरिया नहीं पता। तो मेरे को उसका फ्लक्स चेंज कैसा हो रहा है ये भी नहीं पता। हम लोग ना उल्टा सोचते हैं, हम लोग रेसिप्रोसिटी करते हैं, रेसिप्रोकल सोचना स्टार्ट करते हैं। कैसे? मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग इसमें करंट के डायरेक्शन को ना एज्यूम कर लेते हैं। और ये अगर मेरे को करंट पता है एक इनफाइनाइट वायर में, तो उसके पास मेरे को कोई दूसरा लूप पता है क्या? इस वायर के पास दूसरा लूप, हाँ बिल्कुल, ये ट्रायंगल दिख रहा है। हम लोग को ट्रायंगल में करंट का डायरेक्शन दिया एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग उसको नहीं मानते, हम लोग उसको नहीं देखते कि वो गिवन है, हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं। चलो देखते जाओ, मजा आएगा। ये इनफाइनाइट वायर और ये एक लूप, ठीक है। चलो सपोज मैं इसमें ऐसा करंट ले लिया, करंट तो फ्लो होगा ना लूप में, बिल्कुल फ्लो होगा, ठीक है, मतलब इस वायर में करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये करंट को मैं यहां से बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये करंट अगर बढ़ेगा तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मतलब घुस के यहां से जाएगा अंदर, इस लूप में ये क्या क्रिएट करेगा, क्रॉस। और अगर ये करंट बढ़ रहा है तो ये क्रॉस भी क्या होगा, समय के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस क्रॉस को कम करने के लिए इस लूप में करंट फ्लो होना चाहिए, इस क्रॉस को कम करने के लिए इसमें कैसा फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज करंट। इसमें कैसा होना चाहिए, नहीं नहीं क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ऐसा फ्लो होगा, तो ऐसे या ऐसा घुसेगा और यहां से बाहर निकलेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो यहाँ डॉट बनाएगा, और यही होना भी चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि ऐसा करंट इसमें क्रॉस क्रिएट कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज होगा जो वो डॉट क्रिएट करेगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यही लेंस लॉ कहता है। बिल्कुल, इसमें हम लोग को काउंटर क्लॉक दिया है, तो इसमें हम लोग को कैसा फ्लो करा होगा, इसमें राइट डायरेक्शन में, तभी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। बिल्कुल समझ आया, एक बार फिर से देखना। इसमें हम लोग को राइट फ्लो कराएंगे तभी तो वो यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसको अपोज करेगा ये वाला, और यही सच में होना चाहिए। अगर मैं सोच लेता कि इसको मैं ऐसा फ्लो कराता हूं होगा, पर हम लोग सोच रहे हैं कि कराते हैं, तो ये क्या करता ऐसे अंदर और यहां से बाहर, मतलब ये क्या क्रिएट करता, डॉट। और ये खुद ये वाला भी क्या कर रहा है, डॉट। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को इसको
ऐसा फ्लो कराता तभी ये वाला करंट दोनों एक दूसरे को अपोज करते, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसा करंट फ्लो होगा, हाइपोटेनियस में भी ऐसी और इसमें भी ऐसे ही। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हम लोग उल्टी तरीके से सोचे, ठीक है, जो दिए थे उसको लेकर नहीं चले, हम लोग इसके डायरेक्शन को एज्यूम किए और देखे कि यहाँ पर एक दूसरे को अपोज करने चाहिए दोनों करंट, उसके हिसाब से निकाले। चलो अब बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज म्यू नॉट बाई पाई। इस वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो म्यू नॉट बाई पाई होगा। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ना, इतना पता है कैसे, ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है मतलब वायर क्लोज सर्किट तो हो गई। और कभी भी जैसे कोई क्लोज होता है और उसके पास अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि ये करंट चेंज हो रहा है तो आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे बिल्कुल। तो अगर कोई लूप किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस वायर में ईएमएफ इंड्यूस होता है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसमें इस वायर में ईएमएफ तो आएगा, इस वायर में ईएमएफ आएगा। चलो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सोचते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखो एक लूप में ना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है और दूसरे में हम लोग को ईएमएफ निकालना है। तो ऐसा ना केवल म्यूचुअल इंडक्शन में होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। कैसे, अगर मेरे को वायर में ईएमएफ निकालना है ना, मतलब ईएमएफ अगर मेरे को वायर में निकालना है तो मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना पड़ेगा जो ये दोनों को रिलेट करेगा, और लिखना पड़ेगा डी आई बाई डी टी। और ये करंट किसका लिखते हैं, करंट लिखेंगे इसका, लूप का। तो मैं इसको वायर बोल रहा हूं और इसको लूप बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को ये दोनों के बीच पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो ये करंट चेंज हो रहा है तो ये करंट भी ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा होता रहेगा। तो जो लूप का जो करंट है ना, लूप नहीं सॉरी, जो वायर का जो करंट लिख रहा हूं ना मैं, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये अगर चेंज होगा तो इस ये अपने वजह से इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा अंदर की तरफ जो, वो भी चेंज होगा। और इस लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस लूप में जो फ्लक्स का चेंज है वो डिपेंड किस पे किया, इस वायर के जाने वाले करंट पे। हाँ यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, जो फ्लक्स होता है दूसरे लूप का वो डिपेंड करता है पहले वाले के करंट पे। तो फ्लक्स अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ लूप का तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट किसके, वायर के। और यही कांस्टेंट हटाते हैं हम लोग तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, ठीक है। एल फॉर लूप, डब्ल्यू फॉर वायर। चलो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका अगर मेरे को फ्लक्स लिखना है तो इस वायर में फ्लक्स कौन चेंज कर रहा है, ये वाले वायर में करंट जा रहा है, वो इनफाइनाइट वायर इस पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको यही निकाल लें, इसी जगह पर निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें वायर के नाम से इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैं यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना चाहूँ तो इनफाइनाइट वायर के नाम से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। कितना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई। आई कौन सा, वायर का करंट, बाई डिस्टेंस। इससे मैं क्या किया, अब मेरे को पूरे लूप में फ्लक्स निकालना है, यूनिफॉर्म में एरिया नहीं है, एरिया बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या किए, एक छोटा सा सेगमेंट ले लिए इस वायर से, कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स विड्थ का एक ले लिए सेगमेंट। और इस जगह पर मैं बोला कि इस वायर के नाम से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस को फिक्स कर दिए एक्स डिस्टेंस पे, कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई डिस्टेंस, कितना, एक्स, ठीक है। यहाँ बस मैग्नेटिक फील्ड, तो इस छोटे से एरिया में जो मैं फ्लक्स लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, डी फाई, छोटा सा फ्लक्स इस एरिया में कितना, डी फाई बराबर बी डॉट ए, एरिया पूरा नहीं है, छोटा सा एरिया डी है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड उसके नाम से, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वायर बाई डिस्टेंस एक्स। एरिया, इसका एरिया कितना लिखेंगे, देखो ये x है, ये 45 है तो ये भी 45, तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा x। तो ये टोटल कितना हो गया, x और x 2x, और इसका विड्थ कितना है dx, तो लेंथ इनटू ब्रेथ के तो उसका एरिया हो गया 2x dx। और एंगल देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इसके नाम से ऐसे आ रहा है अंदर, इसका एरिया भी अंदर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप का परपेंडिकुलर प्लेन ले लेते हैं,
तो एरिया भी अंदर, एंगल 0 डिग्री, cos 0 हटा दिए 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा फ्लक्स। पर हम लोग को पूरा फ्लक्स निकालना है तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2i वायर बाई x 2x dx। कहां से कहां तक x की वैल्यू लिमिट, कहां से कहां तक, एक बार सबसे छोटा सेगमेंट यहाँ और एक बार पूरा बड़ा यहाँ। तो ये वाला डिस्टेंस 0 और 0 से लेकर पूरा 10 सेंटीमीटर, इसको मैं अभी h बोल देता हूँ जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 0 से लेकर h तक, ठीक है। कितना आ गया देखो, 2 2 4 कैंसिल, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, म्यू नॉट बाई पाई बाहर निकाल लिया, x और x भी खत्म हो गया। वायर में करंट जो है, किसी इंस्टेंट पर अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं तो वायर के करंट को अभी मैं कांस्टेंट ले लिया, हालांकि वो चेंज हो रहा होगा। तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा 1, और 1 का हो गया x, और x की जगह में डाल दिया मैं h। तो ये हमारा फ्लक्स निकल गया इस पूरे लूप में, ठीक है। और यही फ्लक्स जो हम लोग कंपेयर करेंगे तो बचा वायर का करंट, ये पूरा हमारा बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हमारा m हो गया, जिसको मैं यहाँ ले जाकर डालूंगा और EMF निकालूंगा। चलो कितना हो गया, म्यू नॉट बाई पाई इंटू एच, म्यू नॉट बाई पाई इंटू एच, मिटा देते हैं। चलो तो कितना निकल गया, म्यू नॉट बाई पाई, एच की वैल्यू हम लोग को 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और लूप में जो करंट है वो 10 प्लस 10 है हर टाइम, तो ये भी 10 हो गया। ऐसा यूनिट में जाएंगे तो -2 इसके लिए कन्वर्ट करेंगे तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आ गया म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट। तो इसमें जो ईएमएफ होगा म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट होगा, सही लिखा हुआ है। चलो पहला ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। चलो अब देखना, हम लोग को निकालना है इस पूरे लूप में और वायर में जो करंट है वो अट्रैक्शन होगा। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो ये पूरा लूप हो गया और ये सपोज वायर हो गया, ठीक है। इसमें भी करंट ऐसा है, इसमें भी करंट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पहले इसको देखो, ये करंट और ये करंट पैरेलल वायर, सेम डायरेक्शन में करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला हिस्सा तो उधर अट्रैक्ट होगा, इसमें फोर्स लगेगा इधर। ये वाले हिस्से को देखते हैं। देखो इसका लेंथ तो पूरा इतना बड़ा है, एक हम लोग पहले इंट्यूटिव देखते हैं और उसके बाद हम लोग मैथ्स भी कर लेंगे, पूरा देख लेंगे कैसा आएगा। हम लोग इस पूरे को ना निकाल के हम लोग छोटा सा हिस्सा, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ता हूं, देखना इस पूरे को, करंट ऐसा जा रहा है तो इसका डीएल भी ऐसा ही होगा। इस पर मैं फोर्स निकालने वाला हूं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड पर रखा हुआ है तो उसमें फोर्स लगता है BIL साइन थीटा, बिल्कुल डायरेक्शन तो आ जाएगा BIL साइन थीटा। डायरेक्शन हम लोग निकाल लेंगे कैसे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। चलो ये DL को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये जो DL है ना उसको ब्रेक कर रहा हूँ, एक ऐसा कंपोनेंट में और एक ऐसा कंपोनेंट में। तो ये जो पूरा हिस्सा है ना इसको मैं तोड़ लिया, ये भी, ये जो हिस्सा था इतना बड़ा इसको मैं तोड़ लिया, ऐसे ऐसे, इस हिस्से को भी मैं तोड़ लिया ऐसे और ऐसे। तो हो क्या गया मेरे पास, अब ये पूरे वायर नहीं बचे, मेरे पास क्या बचे, ऐसे, ये हिस्सा टूटा ना, ये हिस्सा टूटा ऐसे और ऐसे में, वैसे ये हिस्सा टूटा ऐसे और ऐसे में। तो ये वाले पूरे बना रहा हूं, देखना ऐसे 4 बना लिया, और ऐसे नीचे वाले भी कुछ होंगे इसके, ठीक है। और इधर के लिए भी देखा जाए तो ऐसे 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 ऐसे, और नीचे, नीचे नहीं ऊपर ऊपर, ठीक है। अब सब सेगमेंट में फोर्स देखोगे ना, तो ये सारे जब इसको ऐड करोगे, ये पूरे को, ये पूरे को, तो एक वायर बन जाएगा जिसमें करंट ऐसा जा रहा होगा। हालांकि डिस्टेंस अलग है, ये वाला पास है, ये वाला दूर है, दूर है, दूर है। सोचो इसके कंपैरिजन में तो ये सब पास है ना, इस पूरे के कंपैरिजन में तो ये सब का लेंथ पास है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब ऐसे वायर बनेंगे, मतलब एवरेज अगर डिस्टेंस भी देख लें हम लोग, एवरेज ये पूरे पास दूर ना लेके बीच में ले लूं तो ऐसे आ जाएंगे सब वायर को जब जोड़ूंगा तो। और ये वाले तो बेचारे ऊपर जा रहे हैं और ये वाले नीचे जा रहे हैं। तो इस वायर में अगर फोर्स लगेगा इधर तो इस वायर पे फोर्स लगेगा इधर, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल। पर इस वायर में देखो, ये दोनों में करंट क्या था, ये वाले में, ये वाला ये है, ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों में करंट अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कौन ज्यादा असरदार रहेगा, ये भाई पास में है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा रहेगा और ये वाला फोर्स छोटा रहेगा। तो नेट फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव आएगा, मतलब नेट बाहर ही जाएगा। तो जो अट्रैक्ट करेंगे लिखा ना,
देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। हाँ, तो ये सही स्टेटमेंट है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। चलो एग्जैक्टली भी निकाल लेते हैं कि क्या कैसे निकालेंगे, अगर मैथ्स के हिसाब से करना चाहे तो पूरा कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये हमारे पास एक है, इस लूप में निकाल लेता हूं, इस लूप इस वाले वायर में कितना फोर्स लगेगा। चलो एक छोटा सा लेंथ ले लिया, यहां से x डिस्टेंस गया और इसको कितना ले लिया dx। इस छोटे हिस्से पर निकालूंगा और ऐसे करके इस पूरे पर निकाल दूंगा इस वायर की वजह से फोर्स। चलो dx देखते हैं, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा df। b इस वायर के नाम से यहां पास मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता है कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i वायर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये कितना एंगल 45, ये 45, तो ये 45, ये x cos 45 और ये x sin 45, तो जो डिस्टेंस होगा वो x sin 45 होगा, ठीक है। तो b के जगह में सीधे वैल्यू लिखता हूँ, BIL sin थीटा में डाल रहा हूँ, ठीक है। 2i वायर बाई x sin 45, ये लिखा b। करंट वायर का करंट लिखूंगा, ये लिखा बी आई। अब इसका करंट, इस लूप का करंट, ठीक है, हाँ इसमें आई लूप लिख रहा हूं, BIL, और इसका लेंथ कितना लिया हूं dx, और एंगल 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर में करंट ऐसे तो DL अंदर, DL का डायरेक्शन अंदर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये DL हो गया और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है, तो एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा साइन 91 हो गया। तो टोटल फोर्स निकालूंगा तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, ये पूरा लेंथ जीरो से लेकर पूरा ये लेंथ तक कितना होगा एक्चुअल में, ये लेंथ देखा जाए तो ये 45 पे ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 होगा, ठीक है। तो यहां से लेकर पूरे यहां तक जाऊंगा तो जीरो से लेकर 10√2 तक, इसको मैं कुछ टाइम के लिए L बोल देता हूँ, ठीक है। इस पूरे लेंथ को जीरो से लेकर L तक कितनी वैल्यू आ गई देखो, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i वायर आई लूप बाई एक्स, एक्स नहीं कांस्टेंट है वो कैसे निकल जाए, साइन 45 और 1/x कर दूंगा तो ln x आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मैं जीरो से लेकर l तक ले जाने वाला हूँ। तो इसको तो छोड़ो, ये कुछ नंबर ही देगा, ये हो गया ln l/0 है, और बाई जीरो मतलब इनफाइनाइट, और ln इनफाइनाइट डालूंगा तो आ जाएगा आंसर इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, बिल्कुल। मतलब इस सेगमेंट पे लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत लार्ज है, क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ना बहुत करीब है उसके, तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगने वाला है। और डायरेक्शन अगर निकालना चाहे तो कैसा लगेगा, चलो इसमें लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल। इसमें करंट कैसा है, FBI, करंट है ऊपर, करंट को कर दिया ऊपर, इसके नाम से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो B को कर दिया अंदर, तो फोर्स कैसा आया, ऐसा, ये फोर्स है ना नीचे, मतलब इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा इधर, और सेम इसके लिए देखोगे तो नेट फोर्स लग रहा होगा इधर, जो हम लोग कुछ टाइम पहले सोचे जब इसके कंपोनेंट लेंगे, ये एंगल 45, ठीक है। तो इधर ये वाला और ये वाले तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे ये दोनों के नीचे वाले जो ऐड हो जाएंगे, जो इसके अट्रैक्शन से ओवरकम कर जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। इफ द लूप इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो एडिशनल ईएमएफ वायर में जनरेट हो जाएगा, ये बोला। देखो ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। अभी हम लोग देखें ना, इसमें ईएमएफ अगर मेरे को निकालना है वायर में, तो मेरे को देखना पड़ेगा m d∅dt, ये किसका फ्लक्स देख रहे थे हम लोग, इस लूप का। लूप में कोई फ्लक्स चेंज होगा क्या रोटेट करने से, ये सोचो। वायर में करंट वैसा है, बिल्कुल वायर में करंट ऐसा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम रहा है, इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गोल गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर निकल रहा है, बिल्कुल। अगर इस वायर के लिए बनाऊंगा तो ऐसा सिलेंडर बन जाएगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाते हैं ऐसा, सिलेंडर बनेगा, इमेजिन कर लो, ठीक है। अब क्या किए, इसको घुमा दिए। अब जब ये ऐसे घूमेगा, तो ये हमेशा जब ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर तरीके से बना हुआ ऐसा गोल गोल, अब उसमें तुम घुमा भी रहे हो ऐसे, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे काट रहे हैं, ये ऐसा घूमेगा तो भी इतनी काटेंगे, ऐसे घूमेगा तो भी इतनी काटेंगे,
ऐसे घूमेगा तो भी कोई एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं काटेगा जब ये रोटेट होगा। तो जब इसको रोटेट कराएंगे तो इस वायर का कोई भी एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड और ऐसा नहीं होगा जो इसको काटना स्टार्ट कर देगा। अभी जितने काट रहे हैं जब ये ऊपर आएगा तो भी उतने ही काटेंगे। और अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है इस लूप में, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई नया एडिशनल ईएमएफ रोटेशनल की वजह से नहीं आएगा। तो ये जो बोल रहा था ये गलत था। चलो।